नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारा जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है उसकी क्राउड फंडिंग में आप सहयोग करें और वीडियो को आप लाइक करें और शेयर भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आरक्षण वाला बम फोड़ा है उससे पूरे सुविधाभोगी आरक्षण समाज में बिल्कुल पूरी तरह से कहें कि भसड़ हो गई, पूरी भसड़ हो गई। आप देखें जो इनके बड़े-बड़े जो हैं वो आरक्षण के पुरोधा दिलीप मंडल जैसे जो हैं, जो बीच में गोदी में बैठ गए थे और खेल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अचानक उन्होंने अपना मुखौटा त्याग दिया है और फिर उछल-उछल के वकालत करने लगे हैं कि भई देखिए आरक्षण जो है वो किसी भी भाँति विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भी जो आरक्षण का जो कोटा है वो भरता नहीं है, वो इसी कारण नहीं भरता है क्योंकि लोग जो हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, योग्यता नहीं अर्जित कर पाते हैं और लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। तरह-तरह के तर्क दे रहे हैं। वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं दिलीप मंडल कि भई खुद के बेटे-बेटियों को आरक्षण दिलवाएँगे या कि जो गरीब झोपड़ी में बैठा हुआ है, उसके बच्चे को दिलवाएँगे। इस बात की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं जो कि जस्टिस गवई ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कही कि भैया जिसका लड़का-लड़की सेंट पॉल्स में पढ़ रहे हैं और जो एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उनके दोनों के बीच में कतई समानता नहीं हो सकती और जो सेंट पॉल में अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है, उसको अपने बच्चे के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट रूप से कहा। ये भी कहा कि आपस में छुआ-छूत करते हैं ये लोग। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन हुआ क्या कि ये सारे के सारे जो आरक्षण भोगी, जो आरक्षण से जो एससी एसटी में जो सवर्ण बन गए हैं, जी हाँ, एससी एसटी में भी सवर्ण हो गए हैं। एससी एसटी में एक एलीट वर्ग, अभिजात्य वर्ग पैदा हो गया है। मैंने आपको बताया था। एसटी में मीणा वर्ग, अरे मीणा वर्ग की आप तुलना कर सकते हैं क्या? ये जो आपके मध्य प्रदेश का और राजस्थान का और गुजरात का जो मिलता हुआ जहाँ भील प्रदेश की मांग हो रही है, वो क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि उनका पूरा का पूरा आरक्षण मीणा वर्ग ले गया। पूरे भारत से जितने भी ट्राइबल्स हैं उसमें से 50% से अधिक ये ले जाते हैं। संख्या इनकी 0.35% है। तो ये जो अभिजात्य वर्ग पैदा हो गया है, इसने कल जम के बवाल काटा सोशल मीडिया पे और ये सोचा कि भई बवाल काट के हम पूरी तरह से उसी की पुनरावृत्ति कर देंगे जैसा कि जैसा जब एससी-एसटी एट्रॉसिटीज़ एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो इन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था कि उसको वापस ले ले और गर्वोक्ति तो ये थी कल कि भैया हम 5 घंटे में सरकार को घुटनों पर ले आए थे पिछली बार, इस बार भी यही करेंगे। लेकिन हो गया मामला पूरी तरह से उल्टा। अभी आपको बताता हूँ पहले मामला क्या हुआ, फिर बाद में बताता हूँ प्रतिक्रिया क्या हो रही है। हुआ ये कि दक्षिण के सारे राज्यों ने, जी हाँ, दक्षिण के सारे राज्यों ने इसका स्वागत किया। स्वागत करने के साथ-साथ सबसे पहले तो बताऊँ आपके तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने तो यह कह दिया कि तेलंगाना सबसे पहला राज्य होगा जो इसको लागू करेगा। अब तेलंगाना में क्या समस्या है? तेलंगाना में यदि आप याद करें, तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से मडिगा एक मडिगा कम्युनिटी से एक जो सज्जन थे, उनका आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से गले लग के रोते हुए का चित्र आया था और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने यह प्रॉमिस किया था, यह वायदा किया था कि मैं आपको न्याय दिलवाऊँगा और मडिगा कम्युनिटी के लिए अलग से आरक्षण करवाऊँगा। अब वो मडिगा एक्टिविस्ट 30 वर्ष से ये प्रयास कर रहे थे कि उनकी कम्युनिटी के लिए अलग से हो जाए क्योंकि जो बाकी जो साधन संपन्न लोग थे, वो उनकी कम्युनिटी को आरक्षण मिलने ही नहीं देते थे, सब वही ले जाते थे।
क्योंकि एक ब्लॉक में था सारा का सारा। अब एक ब्लॉक में यही तो जस्टिस गवई कह रहे हैं कि भाई इसमें अलग-अलग स्थितियों के लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जनसंख्या से अधिक प्राप्त कर लिया है और बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। तो इनको एक साथ नहीं रखा जा सकता। फिर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने स्वागत किया। आंध्र प्रदेश में जो उसका भाजपा कंपोनेंट है उसने भी स्वागत किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम इसको शीघ्रता से लागू करेंगे और हम ही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए आरंभ किया। 96 में हमने एक कमेटी बैठाली थी, कमीशन बैठाला था। सिद्धरमैया ने तो उससे भी बढ़ के कहा कि भाई बहुत अच्छा हुआ और हम तुरंत इसके ऊपर कार्य करने वाले हैं। तो फिर बचा क्या? केरला वाले भी यही कह रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत है वो एक स्वर से सारी पार्टियां तेलंगाना में जो बात रेवंत रेड्डी कह रहे हैं वही बात बीआरएस भी कह रही। आंध्र प्रदेश में जो बात चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं वही बात वाईएसआरसीपी भी कह रही। बस वाईआरसीपी को थोड़ा सा कहना लगा, लेकिन देखिए इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होना तो चाहिए। बहुत सही फैसला है। तो मिस्टर दिलीप मंडल और दिलीप मंडल के चमचों और जो बाकी हमारे चंद्रशेखर रावण जो है उन्होंने इसकी भारी आलोचना की। रावण की भारी आलोचना क्यों की? रावण की भारी आलोचना इसलिए है क्योंकि यह भीम मीम, जो पूरी की पूरी भीम मीम रणनीति है उसके पुरोधा है ये। और अपनी जो इनकी जाति है जाटव, वो ही उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में जाटव और जाटव की समकक्ष जातियां, जैसे अगर राजस्थान का उदाहरण ले ले तो इसमें आपके जाटव, बैरवा, मेघवाल, इन्होंने ही पूरा का पूरा आरक्षण, पूरी के पूरे आरक्षण की मलाई चाट रखी है। किसी दूसरे को ये घुसने नहीं देना चाहते। लेकिन पार्टियों को तो पता है, तो पार्टियां सारी की सारी जो है वो समर्थन में खड़ी हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने। तो अब दिलीप मंडल जैसे ढोंगी लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो, कांग्रेस ने हमारा वोट ले लिया संविधान की रक्षा के नाम पर, और अब रेवंत रेड्डी कह रहा है कि सबसे पहले कांग्रेस जो है इस असंवैधानिक आदेश को लागू करेगी, यानी संविधान की व्याख्या करे सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच एक आदेश पारित करे और हमारे दिलीप मंडल जी कहें कि नहीं नहीं, ये तो असंवैधानिक है। यही हो गए जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, सब यही हो गए। पहले से ही मुझे पता था कि ये ढोंगी आदमी। अब कल ये तो एक हुए, मैंने चंद्रशेखर रावण का नाम लिया। मायावती अभी तक चुप है। अखिलेश बाबू जो है उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई अगर शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण हुआ तो वर्गीकरण तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड का भी होगा। अच्छा, बैकवर्ड में तो कोई रोक भी नहीं है, आपको पता है। बिहार में तो बहुत समय से चल रहा है, आंध्रा इत्यादि में, कर्नाटका इत्यादि में तो बहुत पहले से चल रहा है, साउथ इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, अनेकों स्थान पर ये वर्गीकरण पहले से चल रहा है। अब उनको लग रहा है कि भैया ये वर्गीकरण करके कहीं हमारी यादव वाली जाति जो है उसको बाहर न कर दिया जाए, तो इसलिए वे जो है वो विरोध में है। कांग्रेस जो है वो समर्थन में है। राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रहा है कि यस बोले कि नो बोले। तो कुल मिला के बड़ी ज़बरदस्त बढ़िया स्थिति बन गई है भाई। एक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश क्या आया, इस आदेश ने पूरी तरह से जो आरक्षणवादी थे उनके किले को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। दूसरी बात और भी है, दूसरी बात ये भी है कि अब ये प्रश्न उठने लगे हैं कि भई जो आरक्षण का जो सिद्धांत पक्ष था, उस सिद्धांत पक्ष को किस प्रकार से सिद्धांत बना दिया गया, इसके ऊपर हम एक परिचर्चा करने वाले हैं सुविज्ञ लोगों से कि आरक्षण के लिए जो बात बताई गई कि भाई आरक्षण जो है वो हिंदू धर्म में चूंकि सिद्धांत रूप से भेदभाव होता है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ सारे सुविज्ञ लोगों से कि ये जो सिद्धांत रूप से बताया गया है वो कहाँ है?
पूरी भगवत गीता जो कि पूरे सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ है, उसमें आप सब जगह पढ़ जाइए, उसमें तो भगवान सभी जगह कहते हैं कि वो सभी में समान रूप से स्थित हैं। यहाँ तक कि जस्टिस पंकज मित्तल ने तो भगवत गीता को कोट भी कर दिया और भगवत गीता को कोट के करके बता दिया और उसका निष्कर्ष भी निकाल दिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आ गया है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं अविनश्यन्तु यह पश्यति स पश्यति। अब ये तो भाई गीता का सार है कि मैं सभी में समान रूप से बसता हूँ। तो इसको कैसे नकारेंगे? लोग अलग-अलग जगह की अलग-अलग व्याख्या, अलग-अलग संतों की व्याख्या ले आते हैं और उसके ऊपर कुछ-कुछ करते रहते हैं। उसको तो हम समाप्त कर देंगे, उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं और पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने भी अंत में यह स्वीकारा था कि उन्होंने संस्कृत के मूल ग्रंथों से लेकर अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो नहीं लिखा है। उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज़ से लिखा है। वो सेकेंडरी सोर्स कौन था? मुख्यतः जॉन म्यूर और आपके दूसरे जो और कोई थे, उनके जो भाष्य थे, उनके हिसाब से विल्सन जोन्स, जॉन म्यूर इत्यादि और मैक्स मिलर, उनके हिसाब से उन्होंने लिख दिया था। अब इन्होंने तो स्पष्ट रूप से जो भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या की थी, वो की ही इसी प्रकार से थी कि उसमें जो है वो भेदभाव का एक पूरा नैरेटिव, एक विमर्श बनाया जा सके। वो भेदभाव वाला नैरेटिव उन्होंने ऐसा तगड़ा बना दिया और कैसे बनाया, सिक्खी में किस तरह से बनाया उसका भी आप देख सकते हैं। तो उनका तो काम ही यही था कि आपस में लड़ाओ। इसी तरह से उन्होंने जातियों का निर्माण करके लड़ाया था और जातियों को अंत में 1931 में इसलिए समाप्त करना पड़ा क्योंकि कई सारी जातियों ने ये इनसे जो है वो भिड़ंत ले ली कि भई हम तो क्षत्रिय वर्ण में हैं, हमको आपने शूद्र कैसे कर दिया। राव बलवीर सिंह का नाम मैं कई बार ले चुका हूँ, जो अभी राव इंदरजीत सिंह हैं रेवाड़ी वाले, उनके पितामह थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आरक्षण वाले निर्णय की प्रतिक्रियाओं में यह स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा का पूरा जो आरक्षण का किला बना के और जो पूरा का पूरा जातीय सेंसस का नाटक करके जो वोटों को भ्रमित करने का, वोटर्स को भ्रमित करने का जो कार्यक्रम चलाया गया था, वही चार ठग वाली जो विद्या जो कल योगी आदित्यनाथ ने भी बताई थी, उसको करके जो ये खटाखट फटाफट करके ये सब जो है वोट बटोरे गए थे, वो पूरा का पूरा जो तिलिस्म है, वो ध्वस्त हो गया है और अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको रिकवर कैसे करें। पार्टियों ने भी हाथ खींच लिए हैं, कांग्रेस भी समर्थन में खड़ी हो गई है, तो भैया अब बचा क्या? अब सब लोग अपने-अपने क्रीमी लेयर वाले से हट जाओ और क्रीमी लेयर निकाल के, वर्गीकरण करा के, जो-जो तुम्हारी जितनी भी तुम्हारी आवश्यकता है, उसके अनुसार आरक्षण दो, जिनको नहीं मिला है, उनको लेने दो। यही सत्य है और यही न्याय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।